हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और रीडिंग्स लाने का। मेरे चैनल पे डेली शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं जो कि रेमेडीज़ एंड रीडिंग दोनों के होते हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं और जो पहले की रीडिंग्स हैं वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सारी रीडिंग्स को टाइमलेस रखती हूँ। तो हम ये एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और यहाँ पे आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अब होगा कर्मों का हिसाब, माँ काली करेंगी कर्मों का हिसाब। यानी कि अक्सर हमें लगता है कि जो बुरा करने वाले हैं या जो हमारे साथ गलत करते हैं या जो हमें धोखा देते हैं वो तो मज़े में रह रहे हैं, उनको क्या ही उनका कर्मा मिल रहा है। आज के टाइम में कलयुग चल रहा है तो झूठ बोलने वाले का बोलबाला, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है, इसका सिंपल सा साइंस ये है कि कई बार आपको लगता है कि जिसने आपके साथ धोखा करा या बुरा करा वो मज़े में है, उसको कोई कर्म नहीं मिल रहा। हो सकता है उसके पिछले जन्म के या कुछ पिछले अच्छे कर्म हो जिनके वो फल अभी भुगत रहा है, लेकिन जिस दिन ये पाइल अप हो जाएगा उसके जो बुरे कर्म हैं उसका भी हिसाब किताब उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जिसको अपने कर्मों का फल ना भुगतना पड़ा हो। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत करा है अभी या फ्यूचर में, उनको उनके कर्मों का माँ काली क्या हिसाब करेंगी और क्या उनके कर्मों के लिए आने वाला है, किस तरह से उनका हिसाब किताब होने वाला है। तो सबसे पहले हम माँ काली का ध्यान करेंगे। आइज़ क्लोज कर लीजिए, सांसों पे ध्यान ले आइए, माँ दुर्गा माँ काली का ध्यान कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको राइट मैसेजेस आप तक पहुंचाएं। हे माँ काली, मुझे आप सही मैसेज जो मेरे लिए मेंट करता है मेरे तक पहुंच जाए। देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जो मैसेज आपके लिए मेंट करता है आप उसके साथ रेजोनेट करेंगे, जो आपके लिए नहीं मेंट करता है उसको छोड़ दीजिएगा। पर्सनल सेशंस भी अगर आपको लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए पहले हम योगिक टैरो से देखते हैं कि क्या संदेशा माँ काली का आ रहा है। अरे देखिए कमाल की बात होगी, ऐसा मेरे कार्ड्स में कभी होता नहीं है कि इस कार्ड में दो एंजल कार्ड, कुछ एंजल कार्ड्स मिक्स हो गए हैं। शायद लास्ट टाइम की रीडिंग के थे लेकिन हमने क्योंकि क्लीन करा है और ये तीनों एंजल कार्ड मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इनको भी कंसिडर करूँगी। ये माँ काली का शायद संदेशा है और ये बहुत ही कमाल की बात हुई है, ऐसा कभी भी नहीं होता और बहुत तेज मेरे को एनर्जीज भी आ रही हैं। ये पहली बार इस तरह का रीडिंग लाइव रीडिंग में हुआ है, यानी कि ये जो अपलोडेड रीडिंग्स होती हैं उसमें हुआ है। नॉर्मली किसी क्लाइंट के साथ होता है तो बात अलग होती है। एंजल कार्ड्स का मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा था। किस तरीके से शायद ये माँ काली चाहती थी कि इन कार्ड्स के बीच में ये तीन एंजल कार्ड्स रह गए थे और ये कब करा होगा, मैंने बहुत पहले करा होगा। तो इसको हम माँ काली का संदेशा मानेंगे और इनको खोलेंगे बाद में। पहले हम अभी योगिक टैरो कार्ड से निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि क्या कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है उनके साथ जिन्होंने आपके लिए ठीक नहीं करा है या जो भी कर्म आपके या उनके रहे हैं। तो ये कार्ड हम ना निकालेंगे। हम इस कार्ड से भी, तो ये टैरो कार्ड्स हैं, एंशिएंट टैरो कार्ड्स हैं, इससे भी हम 3 कार्ड निकालेंगे। मुझे 3 कार्ड का इंडिकेशन आ रहा है। चलिए कार्ड्स मेरे पास सारे आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है कर्मा का ही कार्ड आया है।
वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहला कार्ड ही कर्मा का आया। कर्मों की ही हम बात कर रहे हैं और कर्मों का ही पहला कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आया है सत्व। तीसरा कार्ड आया है माँ काली का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्ड आ रहे हैं आज तो, बिल्कुल एकदम रेजोनेट करते हुए। और उसके बाद आया है भगवान हनुमान जी का कार्ड, तेजस का कार्ड आया है और बुद्धि का कार्ड आया। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको रीड करने से पहले, इंटरप्रिटेट करने से पहले मैं यहाँ के कार्ड्स भी खोल लेती हूँ। ये मेरे पास नंबर 8 का कार्ड है, 6 और ये फॉर्टिट्यूड। अब ये एंजल कार्ड्स जो अलग से निकल कर आए हैं, ये हम सबसे आखिर में खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके मन में काफ़ी सवाल हो रहे हैं कि भाई किसी ने आपके साथ ख़राब करा है या नहीं करा है, या आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं क्या कर्मों का फल मिलता है, तो ये कर्मा का कार्ड ये बताता है कि देखिए कर्मों का फल मिलता है। और अब बिल्कुल एज पे आ चुकी है, अब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बस अब आप वो कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो अब वो भी खून के आंसू रोएगा। मतलब कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ तो प्रॉपर्टी का मामला रहा होगा, आपके अपने ही लोगों ने जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी होगी या आपके हिस्से में जो होगा या जो आपका हक बनता होगा वो मारा होगा, और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से वो चीज़ हासिल करी होगी, और अब वो खून के आंसू रोएंगे। वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ या वो पैसा या जो भी उन्होंने आपके हक का लिया है वो उनको फलेगा नहीं, कभी भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जगह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो वक्त आ भी रहा है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जो चीज़ उन्होंने धोखे से आपकी ली थी या आपको धोखा देकर आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के लिया था, अब उनको उसका हिसाब इतना देना पड़ेगा कि उनके हाथ से वो तो चला ही जाएगा, लेकिन उनका अपना भी जो वैभव है, सुख है, वो सब उनके साथ से जाएगा। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। अगर किसी ने बिज़नेस में आपको धोखा दिया है तो उनके साथ सेम चीज़ रिपीट होगी। अगर उन्होंने आपको कोई रिश्तेदारी में किसी ने आपके साथ धोखा करा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये चीज़ उनको अब मिलेगा, अब उनको वो चीज़ फलेगी नहीं। सत्वा का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आप हमेशा एक सात्विक और एक सत्य की राह पे चले। मतलब आपका जो तत्व है ना वो सत्व का तत्व है। मतलब सत्य ही आपने बोला है, सात्विक चीज़ों का ही आपने ग्रहण करा है। आपने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा, अनजाने में हो गया तो बात अलग है, लेकिन आपने दिल से बुरा नहीं चाहा। और आप हमेशा प्योरिटी पे बिलीव करते रहे, आप हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करते रहे कि भाई किसी की मेरे पे नज़र लग रही है नहीं लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। आपने सदैव ही ईश्वर का ध्यान करा है, ईश्वर को माना है। इवन अगर कोई ईविल आए या नज़र या जलन भी किसी से आती है तो आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा है। आपने हमेशा यही प्रे करी है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और आपने हमेशा ये प्रे करा है कि माँ आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और यही आपके कर्मों का फल है कि माँ काली अब आपके साथ जो भी चीज़ हुई है उसका वो हिसाब किताब लेंगी। कैसे लेंगी? क्योंकि अब कुछ एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि उनका जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन है या आपके ऊपर जो वो नेगेटिव एनर्जीज़ के ज़रिए वार कर रहे हैं, चाहे वो जलन से ही हो चाहे वो इंटेंशनली हो, वो इतना बढ़ता जा रहा है। उनके भाव आपके लिए इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि आपके ऊपर माँ की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर दुर्गा काली कोई ना कोई देवी शक्ति की ब्लेसिंग्स है। और वो माँ काली और वो दुर्गा जो माँ हैं वो अब काफ़ी क्रोध में आ रही हैं। मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा कि उनके भक्त के साथ या जिनके ऊपर उनकी ब्लेसिंग है उनके साथ कोई लगातार करता जा रहा है। मतलब उन्होंने एक बार ये आपके साथ गलत करा, आपने माफ़ करा, उनको दूसरा मौका दिया, उन्होंने फिर गलत करा, फिर माफ़ करा आपने, फिर दूसरा मौका दिया। गलती पे गलती वो करते गए, माफ़ी पे माफ़ी आप देते गए। यही हुआ है आपके साथ। खास करके अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, आप बार 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 उनको माफ़ कर रहे हैं और वो बार बार वही गलती कर रहे हैं। नारी का सम्मान जहाँ नहीं होता वहाँ तो देवी देवताओं की भी कृपा नहीं होती, और यही कुछ हो रहा है। वो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नीचे लेकर आ रहे हैं। और इससे अब जो माँ है
जो वो डिवाइन शक्ति है वो बहुत क्रोध में आ रही है। उनको उनका फल मिलेगा। उनको यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि आप में से कुछ लोग, शायद 5% लोग जो सुन रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं। उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, और ये जानते हुए भी आपने माफ़ी मांगी, मतलब उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे, आपने माफ़ करा है, लेकिन वो फिर वही करते कर रहे हैं। और आपको ना एक तरह से कि ये तो बेवकूफ़ है तो मान जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, इस तरह का फीलिंग आ रही है। मतलब अगर आप लड़के हैं तो ये फीमेल भी हो सकता है, और अगर फीमेल है तो मेल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेल पार्टनर ही चीट कर रहा हो, या फीमेल पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि आपके प्यार को वो आपका बुद्धूपन या आपका सीधापन समझ रहे हैं, डबल टाइमिंग कर रहे हैं आपके साथ, या ट्रिपल टाइमिंग कर रहे हैं। और अब माँ क्रोध में आ रही है, और इस क्रोध का, इस कर्मों का हिसाब क्या होगा, उनकी हेल्थ पे असर होगा। वो इस लायक ही नहीं रहेंगे कि इतना ज़्यादा किसी को चीट कर पाएँ। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्रोध की एनर्जीज आ रही हैं। मुझे माँ बहुत क्रोधित नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि भाई आपने उनको बहुत सच्चे मन से प्यार करा, आप उनके लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन वो हैं कि ना तो समझ रही हैं या ना समझ रहे हैं, और आपको चीट पे चीट करे जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, जब तक मेरा काम चल रहा है तब तक मैं काम निकालूंगा या निकालूंगी, और फिर उसके बाद ये तो, इसको तो धोखा देना आसान है, इस टाइप की फीलिंग है। लेकिन अब ये, और अगर आप लकी रहे तो ये चीज़ आप अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे। आप में से बहुत लोग हैं जो भगवान हनुमान को बहुत मानते हैं, श्री हनुमान जी को मानते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं, उनके व्रत रखते हैं, और श्री हनुमान की कृपा आपके ऊपर इतनी असीम कृपा है श्री हनुमान जी की कि आपको कोई नकारात्मक एनर्जी छू भी नहीं सकती है। लोग आप पे नकारात्मक कराना चाहते हैं, करते हैं, वो वाइब्स फेंकते हैं, वो प्रोजेक्शन करते हैं, और हर बार श्री हनुमान भगवान जी आपको बचाते हैं। ना केवल बचाते हैं, आपके आभा मंडल के चारों तरफ एक इतना बड़ा रक्षा सूत्र उन्होंने बना रखा है ना, कि जो भी एनर्जी उससे टकराती है वो वापस उसको पड़ती है। और ये चीज़ हो रही होगी, आप देख रहे होंगे कि कोई भी इंसान जिससे आपको जेलसी वाइब्स आ रही है, जिसको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, जब भी वो आपके लिए कुछ बुरा करने का सोचता है ना, उसी समय कुछ ऐसा होता है कि आपके सामने आ जाती हैं वो चीज़ें। जो भी ये इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, बहुत ही तेजस भावना में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतना लिप्त है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, कि जो उनके अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, या जो अपने अंदर के जो राजसिक गुण हैं, या जो अपने अंदर के टैलेंट्स हैं, उसको तो दबा दिया। आपको हराने के चक्कर में वो खुद हारते जा रहे हैं और जीत ही नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना कि आपका कंसंट्रेशन किधर होना चाहिए, खुद जीतने पे होना चाहिए, दूसरे को हराने पे। अगर खुद जीतने पे है तो आप बहुत आगे जाते हैं, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन दूसरे को हराने पे रहेगा बजाय खुद को जिताने से या बचाने से, तो आप हमेशा मुँह के बल ही गिरेंगे। आप में से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी बुद्धिमान हैं, मतलब बहुत बुद्धि से प्रिपेयर करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, काम रहते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा भड़कते नहीं हैं, और जब भड़कते हैं तो फिर वो एकदम ज्वालामुखी की तरह भड़कते हैं। तो आप अपनी बुद्धि पे भरोसा रखिए, आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी आत्मा है, वो आपको गाइड कर रही है किन लोगों से सावधान होना है। बस उस गाइडेंस को आपने अवॉइड नहीं करना है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो आए तो आपके एक तरह से गाइड बनकर या टीचर बनकर, लेकिन उन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया और अपने टैलेंट को मिसयूज़ करा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये ऑफिशियल हो, आपके कोई, आपने किसी को अपने साथ बिज़नेस में जोड़ा हो, आपने उसको ग्रो कराने को भी करा हो, उसकी भी कुछ चीज़ें अच्छी आई हो जो आपके बिज़नेस में फ़ायदा करी हो, लेकिन अब उसको घमंड आ गया है अपने काम पे। और जब घमंड आ जाता है ना, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। और यहीं पे ये दिखा रहे हैं कि उनके कर्मों का हिसाब इस तरह से होगा कि जो जो चीज़ उन्होंने आपके साथ या किसी दूसरे के साथ गलत करी है, वो चीज़ उनको फेस करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां वो सामना करेंगे। अगर उन्होंने किसी को धोखा दिया है तो वो धोखे का शिकार होंगे, किसी की डिसरिस्पेक्ट करी है तो वो डिसरिस्पेक्ट का शिकार होंगे, क्योंकि माँ काली के दरबार में ना कोई बचता नहीं है, कर्मों का फल चुकाना ही पड़ता है। और यही यहाँ पे
आपके लिए माँ काली कह रही हैं कि तुम आगे बढ़ते जाओ बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही भगवान हनुमान जी भी कह रहे हैं, जो भी श्री हनुमान जी को मानते हैं। राम कृपा आपके साथ बनी हुई है, श्री हनुमान कृपा आपके साथ बनी है। आप आगे चलते जाइए, जो आपके रुके हुए काम है वो बनते रहेंगे। और अब ये जो एंजल कार्ड आए हैं ना, इनके ज़रिए माँ काली क्या बताना चाह रही हैं आपको, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये कर्मों का हिसाब हो जाएगा और आप देखेंगे, और इस तरह से हिसाब होगा कि जो आपकी छिनी हुई एनर्जीज़ हैं वो आपको मिलेंगी, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आप बहुत ऊंचे जाएंगे, और जिन्होंने जैसे कर्म करे हैं वो वैसे कर्म भुगतेंगे। अगर आपके मन में कुछ चीज़ ऐसी चल रही है, या कहीं भी आपके मन में ये आ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ किसी को कर्मों का फल मिल रहा है, खास करके लव लाइफ में, कि क्या मेरा इसके साथ शादी लिखी है, रिकन्सिलेशन लिखा है, तो नो, वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं आपको, आप बेटर डिज़र्व करती हैं। माँ काली आपको किसी भी गलत इंसान के साथ कमिटमेंट में आने ही नहीं देगी। और यहाँ पे माँ ये कह रही हैं कि आप हेल्प मांग सकते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, भगवान से हेल्प मांग सकते हैं, ईश्वर से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता, आप हेल्प मांगिए और आपको रास्ता भी मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और मुझे टॉपिक भी प्लीज़ बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊं। शॉर्ट्स देखना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।